किया। यहाँ पर आप गौर गदाधर के विग्रह का दर्शन कर रहे हो। तो ये गदाधर आंगन कहलाता है। और उधर आपने दर्शन किया अद्वैत भवन का। अद्वैत आचार्य शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। उस प्रकार का विग्रह का दर्शन आपने वहाँ किया तो अद्वैत भवन कहलाता है। वैसे वास्तव में अद्वैत भवन शांतिपुर में है। अद्वैत आचार्य, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में कहा था, अद्वैत आचार्य शांतिपुर से यहाँ पर वैष्णव का संग प्राप्त करने के लिए आया करते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चालू हरे वॉल्यूम फुल कर दो। हरे कृष्णा। वो क्या है? पहले हरे कृष्णा। तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर से यहाँ पर वैष्णव का संग करने के लिए आया करते थे। यहाँ पर रुकते थे। वो अद्वैत भवन कहलाता है। ये गदाधर आंगन है। गदाधर पंडित का निवास स्थान है। और जहाँ पर हमने पहले दर्शन किया वो शिवास आंगन कहलाता है, जहाँ शिवास ठाकुर रहा करते थे। तो वहाँ पर जो आपने विग्रहों का दर्शन किया है, सबसे पहला क्या दर्शन था वहाँ पर? राधा मदन मोहन गौर। अच्छा, हाँ वही राधा मदन मोहन और श्री चैतन्य महाप्रभु। मध्य में आपने दर्शन किया श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला का दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला क्या है? चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे और विद्वता दर्शा रहे थे। एक विद्वान के रूप में वे प्रसिद्ध थे। निमाई पंडित कहलाते थे। और सभी वैष्णवगण यहाँ पर प्रार्थना किया करते थे कब निमाई पंडित वैष्णव बनेंगे। और बाद में जब गया धाम जाकर निमाई पंडित लौटते हैं तो उनका चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। एक महान वैष्णव के रूप में वो अपना व्यवहार दर्शाते हैं। और तब निमाई पंडित एक वैष्णव के रूप में, एक भक्त के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। लेकिन सारे वैष्णवों को यह ज्ञात हो गया था कि निमाई पंडित और कोई नहीं लेकिन स्वयं श्री भगवान है। तो वे निमाई पंडित की भगवान के रूप में उपासना करना चाहते थे, भगवान के रूप में उनसे आदान प्रदान करना चाहते थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कभी इसे स्वीकार नहीं करते थे। वे सदैव भक्त की तरह अपनी भूमिका निभाते थे। लेकिन एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए अपनी भगवत्ता को दर्शाया। तो उस समय शिवास ठाकुर के घर पर शिवास ठाकुर जिन शालिग्राम शिला की पूजा करते थे और वे शालिग्राम शिला जिस सिंहासन पर थे उस सिंहासन पर बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु जाकर बैठ गए। और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना विश्व रूप दिखलाया। तो आपने जो रूप देखा, आपने देखा होगा सर्प था, अनंत शेष। और श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात नारायण जो कि अनंत शेष पर विश्राम करते हैं, उस प्रकार का स्वरूप था। और उतना ही नहीं, किस प्रकार से उनसे सारी शक्तियां प्रकट हुई थी वो सब दिखलाया। और उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके भक्तों को बुलाते हैं और किस प्रकार से उन भक्तों का पूर्व इतिहास में कैसे उन्होंने भगवान के प्रति अपनी शरणागति दर्शाई थी उसका वर्णन करते हैं। और किस प्रकार से भगवान ने उनकी शरणागति के आधार पर उनसे प्रेम का आदान प्रदान किया था उसको भी बतलाते हैं। और फिर कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक करके भक्तों को कहेंगे, श्रीवास ठाकुर मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, मांगिए, कुछ मांग लीजिए मुझसे। इस प्रकार से एक एक करके श्री चैतन्य महाप्रभु कभी हरिदास ठाकुर को बुलाते, मुकुंद दत्त को बुलाते, अनेक अनेक भक्तों को बुला कर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे।
तो ये भगवान की महाप्रकाश लीला है जो कि 21 घंटे तक चली थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु का उस समय भगवान के रूप में अभिषेक भी किया गया था। तो जो कथा बहुत ही प्रसिद्ध है कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पर सिंहासन पर बैठे हुए थे और स्वयं श्रीवास ठाकुर उनका गंगा के जल से अभिषेक कर रहे थे और सारे भक्तगण श्रीवास ठाकुर के घर से लेकर गंगा के किनारे तक कतार में थे और गंगा से घड़े में पानी भरा जाता था और वो घड़ा अन्य भक्त को दिया जाता था, वो अन्य भक्त को देता था। इस प्रकार से भक्तों की कतार से वो घड़ा श्रीवास ठाकुर में पहुंचता था और श्रीवास ठाकुर अभिषेक किया करते थे। अभिषेक के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि गंगा के किनारे कौन है जो घड़े में पानी भरकर इधर पहुंचा रहा है। तब श्रीवास ठाकुर ने कहा कि मेरे घर में एक सेविका है जो वहां पर घड़े में भरकर पानी पहुंचा रही है। तब महाप्रभु ने कहा श्रीवास ठाकुर को कि उस सेविका को इधर बुलाइए। तो सेविका को इधर बुलाया गया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या नाम है इनका। तो बताया गया इनका नाम दुखी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये दुखी नाम मुझे शोभा नहीं देता है, इनका नाम आज से सुखी है। अर्थात इस प्रकार से यदि हम वैष्णव की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, उसी में हमारे जीवन में वास्तविक सुख है। यदि हम अपने इंद्रियों की सेवा करेंगे, अपने शारीरिक भोग विलास में लिप्त रहेंगे, तो सोचते हैं उससे कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन उसे सुख नहीं मिलेगा, बेचैनी मिलेगी, परेशानी प्राप्त होगी। लेकिन यदि वैष्णव की सेवा में हम अधिकाधिक समर्पित हो जाते हैं तो उससे वास्तव में संतुष्टि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। तो ये सेविका वो तो गंगा के किनारे रहकर भगवान के अभिषेक के लिए केवल सेवा कर रही थी, वो तो अभिषेक का दर्शन भी नहीं कर पा रही थी। अभिषेक क्षण श्रीवास ठाकुर कर रहे थे। तो लोग हमारे मन में भावना होती है कि हम स्वयं अभिषेक करें, हमारे मन में भावना होती है कि हम दर्शन करें, लेकिन ऐसी कोई भावना इस सेविका की नहीं थी। वो तो सिर्फ सेवा कर रही थी वैष्णव की। और ऐसी सेवा करने की भावना से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तो इस प्रकार से यदि हम वैष्णव की सेवा की भावना रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। तो वो लीला श्रीवास ठाकुर के घर पर हुई थी। और उसके पश्चात जो आपने विग्रह देखा वेदी पर, आपने एक मृदंग देखा टूटा हुआ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया धाम से आए थे और एक वैष्णव की तरह अपनी भूमिका निभा रहे थे, नित्य हरिनाम कीर्तन किया करते थे। तो श्रीवास ठाकुर के घर पर तो पहले से ही हरिनाम होता था। वैष्णवगण आकर आपस में कृष्ण कथा का वर्णन किया करते थे। लेकिन अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं तो उसमें एक विशेष रस का वर्धन हुआ और अब हरिनाम कीर्तन कई घंटों तक दिन में हुआ करता था श्रीवास ठाकुर के घर पर। और बाद में एक दिन श्रीवास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम दिन में तो कीर्तन करते हैं, लेकिन रात्रि में हम विश्राम करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं, तो हम रात्रि में भी कीर्तन क्या करेंगे। तो इस प्रकार से दिन रात श्रीवास ठाकुर के घर पर कीर्तन हुआ करता था। और जब इस प्रकार से कीर्तन हो रहा था, अनेक लोग, क्योंकि कीर्तन इतना रसमय होता था कि बहुत सारे लोग इस कीर्तन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन केवल जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध है उन्हीं को श्रीवास ठाकुर घर में कीर्तन में प्रवेश मिलता था। तो अन्य सारे लोग नहीं कीर्तन में भाग ले पाते थे, कीर्तन सुनते थे लेकिन कीर्तन के अंदर भाग नहीं ले पाते थे। तो कुछ जो ईर्ष्यालु लोग थे वो निंदा करने लगे कि क्या इस प्रकार से ये लोग कमरे में बंद करके कुछ करते रहते हैं, और बहुत सारी अफवाहें फैलाने लगे। और यहाँ तक कि शिकायत काजी तक पहुँच गई। और जब शिकायत काजी तक पहुंची तो काजी, वो तो हरिनाम कीर्तन इस प्रकार से हो रहा है पसंद नहीं करता था, तो काजी ने अपने सैनिकों को भेजकर हरिनाम कीर्तन पर बंदी लगानी चाहिए। और भक्तगण हरिनाम कीर्तन कर रहे थे तो उनके मृदंग को तोड़ दिया गया। तो श्रीवास ठाकुर के घर पर यह लीला हुई थी। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु को जब यह सूचना प्राप्त हुई
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों का समूह एकत्रित करके यहाँ से लेकर पैदल चलते हुए रात्रि में मशालों को, सारे भक्तगण मशालों को लेकर एक विशाल जुलूस के साथ कीर्तन करते हुए काजी के निवास स्थान पर पहुंचे थे और काजी को चेतावनी दी थी इस प्रकार से उन्होंने हरिनाम कीर्तन को रोका है तो निश्चित रूप से उनको सजा प्राप्त होगी। तो बाद में काजी डर गया और श्री चैतन्य महाप्रभु से उसने क्षमा मांगी और कभी कीर्तन में रुकावट न आने का वचन दिया। तो वो लीला भी यहाँ पर हुई थी, तो उनका दर्शन आपने किया है। तो जो आपने दर्शन किया यहाँ पर, वहाँ पर 3 विग्रहों का दर्शन किया, यहाँ पर 2 विग्रहों का दर्शन किया, उसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है। तो हम सभी इस समय अंतर्द्वीप में हैं। आप बस बुलवा लीजिए इकट्ठा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर 9 द्वीप हैं, तो आचार्यों के अनुसार ये 9 द्वीप भक्ति के 9 अंगों को दर्शाते हैं। भक्ति के 9 अंग क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 द्वीप हैं कमल के समान है। मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं ठीक से, लेकिन बस कुछ तो आपको ग्रुप में फोटो पोस्ट कर सकते हैं। हाँ जरूर करेंगे। लेकिन ये आप कल्पना कीजिए कि कमल की ये 8 पत्तियां हैं चारों तरफ और बीच में ये कमल का मुख्य भाग है, मध्य भाग। तो ये जो बीच का भाग है ये अंतर्द्वीप कहलाता है, जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। कमल का मुख्य भाग, मध्य भाग, और कमल के चारों तरफ जो 8 पंखुड़ियाँ हैं वो 8 द्वीप हैं। तो ऐसे 8 बाहर कमल की पंखुड़ियों वाले द्वीप और मध्य का एक द्वीप, 9 द्वीप, ऐसे 9 द्वीप हो जाते हैं। तो ये जो द्वीप हैं एक क्रम से हैं। तो सबसे पहले मतलब क्रम तो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन यदि हम क्रम सीमांत द्वीप से आरंभ करें तो ये सारे द्वीप, एक मिनट, हाँ, क्रम से इस प्रकार से आते हैं। सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और फिर उसके पश्चात मध्य द्वीप जो कि मोद्रुम द्वीप भी कहलाता है, और फिर उसके बाद कोल द्वीप और ऋतु द्वीप और फिर जानु द्वीप, हाँ, मध्य द्वीप और फिर मोद्रुम द्वीप और फिर अंत में रुद्र द्वीप। तो इसी क्रम में फिर श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम होता है। तो ये जो अंतर्द्वीप है ये आत्मनिवेदनम को दर्शाता है। कैसे यह आत्मनिवेदनम को दर्शाता है? कुछ एक लीला के आधार पर ऐसे आचार्य ने सिद्ध किया कि आत्मनिवेदन को दर्शाता है। जैसे हम वैसे मतलब इसका कुछ इतना जटिल संबंध नहीं है। मैं एक आपको सरल उदाहरण से देता हूँ। जब हम उडुपी कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर खिड़की से दर्शन करना होता है उडुपी कृष्ण का। उस खिड़की में भी 9 छिद्र हैं, ठीक है ना? तो 9 छिद्र क्या दर्शाते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। अर्थात इन 9 भक्ति के अंगों के द्वारा ही आप भगवान का दर्शन कर सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो। तो वहाँ पर भी इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो उसी प्रकार से आचार्य ने कहा है कि ये जो 9 द्वीप हैं ये भक्ति के 9 अंगों को दर्शा रहे हैं। अर्थात इसी के द्वारा आप श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकते हो। और लीला के आधार पर अलग अलग द्वीपों को अलग अलग भक्ति के अंगों से जोड़ा गया है। तो ये जो द्वीप है अंतर्द्वीप, ये आत्मनिवेदनम को दर्शाता है। तो ये हमारा तीसरा द्वीप है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। और कल हम सब लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, वो सीमांत द्वीप होगा।
तो चौथा द्वीप हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और ये जो सारे द्वीप हैं ये सब ब्रजधाम में के जो स्थल हैं उनसे भी संबंधित हैं। तो हर सारे द्वीप भक्ति के 9 अंगों से जुड़े हुए हैं। ये सारे द्वीप ब्रज में जो भगवान की लीला स्थलियां हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि कल हम लोग गोद्रुम द्वीप में थे, तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ, गायों के साथ गाय चराने के लिए जाया करते थे। तो जिन वनों में भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाया करते थे उन वनों को गोद्रुम द्वीप दर्शाता है। वैसे ये जो अंतरद्वीप है ये महावन को दर्शाता है। तो वैसे आज जब हम सुबह ऋतुद्वीप गए थे वो राधा कुंड, श्याम कुंड के स्थान को दर्शाता है। तो सारे जो द्वीप हैं यो ब्रज की लीला स्थलियों से भी संबंधित हैं। तो इन जो द्वीप है, इन द्वीपों का ये नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा है ये भी जान लेना चाहिए हमको। गोद्रुम द्वीप का नाम गोद्रुम क्यों है बताया था मैंने आपको। क्यों है? क्योंकि गाय बरगद वृक्ष के नीचे गौरांग महाप्रभु की उपासना करती है। ऋतुद्वीप का नाम ऋतुद्वीप क्यों है? क्योंकि वहां पर 6 ऋतुएं गौरांग महाप्रभु की उपासना करती हैं। इस स्थान का नाम अंतरद्वीप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंतरिक हृदय के रहस्य को दर्शाया है। उस लीला को मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। अंतर अर्थात आंतरिक हृदय का रहस्य, जिसको यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, इसलिए इस स्थान का नाम हो गया अंतरद्वीप। तो आप सभी को ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में ज्ञान है। गोद्रुम द्वीप गोवर्धन लीला से संबंधित है, अंतरद्वीप ब्रह्म विमोहन लीला से संबंधित, और ये दोनों लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गायों को और ग्वाल मित्रों को चुरा लेते हैं और जांचना चाहते हैं कि वास्तव में ये भगवान है क्या। और ब्रह्मा जी जब चुरा लेते हैं तो देखते हैं कि हालांकि गायों और ग्वाल मित्रों को चुरा लिया गया है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के पास वैसे ही गाय और ग्वाल मित्र हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि सबको तो मैंने चुराया था फिर भी वहां पर उपस्थित है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि चुराया था और भगवान ने फिर ढूंढ लिया उनको। वापस जाके देखते तो वहां पर फिर से वैसे ही गाय और ग्वाल मित्र हैं। इधर देखते तो इधर गाय और ग्वाल मित्र हैं। ये ऐसे दो क्यों हो गया? सही बात है ना। और वास्तव में दो नहीं 3 थे। 2 नहीं 3 थे। एक ग्वाल और ग्वाल मित्र जो ब्रह्मा ने छिपाकर गुफा में रखे थे। अभी एक बात जान लीजिए, भगवान के ये पार्षद गाय और ग्वाल मित्र, इनको कोई भौतिक दृष्टिकोण से देखते हुए उनको चुरा नहीं सकता है, उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जैसे रावण सीता को चुराना चाहता था, वास्तव में सीता का स्पर्श भी नहीं कर पाया था, वो लीला थी। तो वैसे ही ब्रह्मा जी इन ग्वाल और ग्वाल मित्रों को चुराना चाहते हैं, स्पर्श भी नहीं कर सकते, चुराने की बात छोड़ दो। लेकिन भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने अपनी महामाया शक्ति के आधार पर ब्रह्मा जी को ऐसा अनुभूति प्रदान की कि उन्होंने ग्वाल और ग्वाल मित्र को चुरा लिया है। वास्तव में वो केवल भगवान की माया शक्ति का ही रूप था जिसको चुराया था और छुपा कर रखा था। वास्तविक ग्वाल और ग्वाल मित्र वो तो योग माया में थे। अभी जो कृष्ण के साथ ग्वाल और ग्वाल मित्र थे वो स्वयं श्री कृष्ण थे विस्तारित स्वरूप में। तो ऐसे 3 अलग अलग जोड़ियां थी ग्वाल और ग्वाल मित्रों की। तो ब्रह्मा जी ने जब यहाँ सब देखा, और वास्तव में तब ब्रह्मा ने देखा कि सारे ग्वाल और ग्वाल मित्र स्वयं भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, तो बिल्कुल ब्रह्मा जी समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि भगवान है। और तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ, और तब ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए प्रणाम करते हैं और क्षमा मांगते हैं।
और तब ब्रह्मा जी भगवान के प्रति शरणागत होकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं आपकी इस लीला को समझ नहीं पाया और आपके प्रति अपराध किया मैंने आपके प्रिय भक्तों से दूर किया, तो निश्चित रूप से ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं अपने हृदय को पवित्र करने के लिए तपस्या करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ और आपको क्षमा करता हूँ। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को इससे संतुष्टि नहीं थी और वे कुछ तो तप करना चाहते थे अपने जीवन में। तब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी इस स्थल पर आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या की थी और जब इस प्रकार से उनकी तपस्या थी तो भगवान स्वयं यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को अपना दर्शन प्रदान किया। ब्रह्मा जी भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन प्राप्त करके इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्नता की विवलता में वो मूर्छित हो गए और जब पुनः उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की और ब्रह्मा जी ने गौर सुंदर से निवेदन किया कि आपकी यह जो लीला है इस नवद्वीप में, उस लीला में मैं एक बहुत ही शूद्र जीव के रूप में निम्न स्तर में सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे अपनी लीला में भाग लेने का मौका प्रदान कीजिए और इस प्रकार से यदि मैं आपकी लीला में भाग लूंगा तो निश्चित रूप से मैं विनम्र रहूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी के पद पर हूँ। बहुत जल्दी मुझे अभिमान आ जाता है, बहुत जल्दी मैं अपने आप को स्वामी सोचने लगता हूँ। वास्तविक स्वामी तो आप हो और आपके स्वामित्व का जो स्तर है उसको अपने हृदय में सदैव बनाए रखने के लिए मैं एक बहुत ही तुच्छ स्थान स्वीकार कर आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रार्थना की और महाप्रभु ने ब्रह्मा जी के इस निवेदन को स्वीकार करके उन्हें कहा कि निश्चित रूप से आप मेरी लीला में एक निम्न जाति के परिवार में जन्म लेकर मेरी लीला में भाग लोगे। आपका जन्म एक मुसलमान परिवार में हरिदास ठाकुर के रूप में होगा और आप जिस उद्देश्य के लिए मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, अपनी लीलाओं को दर्शाऊंगा, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा, उस हरिनाम के नामाचार्य आप होंगे और हर दिन आप 3 लाख नामों का उच्चारण करके मुझे प्रसन्नता प्रदान करोगे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को यहाँ आशीर्वाद प्रदान किया था और अपनी भावनाओं को दर्शाया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा कि मैं जो इस गौर सुंदर रूप में यहाँ पर अवतरित होऊंगा, उसके पीछे जो मेरे हृदय की रहस्यमय भावना है उसे भी आप जान लो। मैं एक भक्त के रूप में, हालांकि मैं भगवान हूँ, लेकिन एक भक्त के रूप में अपनी भूमिका यहाँ पर दर्शाऊंगा और जिस प्रकार से मेरे भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमती राधिका उस भक्ति का रस का आस्वादन करती है, उस रस का आस्वादन करने के लिए मैं श्रीमती राधिका की भावनाओं को धारण करके यहाँ पर प्रकट हो जाऊंगा और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से उसी रस को मैं सभी को वितरित करूंगा। मैं इस कृष्ण प्रेम के रस को सभी को वितरित करते हुए जो पूर्व अवतारों के उपासक हैं उनको भी यहाँ कृष्ण प्रेम का रस प्रदान कर उनकी श्रद्धा भी मेरे प्रति अधिकाधिक वर्धन करूँगा। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय के रहस्यमय तथ्यों को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया और कहा कि मेरे इस लक्ष्य की पूर्णता में आप भी मेरी इस लीला में भाग लोगे और इस प्रकार से सर्वत्र हरिनाम का वितरण होगा। तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर अपने हृदय के रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, इसलिए यह स्थान अंतर्द्वीप कहलाता है।
तो ये सारी जो लीला स्थलियाँ हैं, इन लीला स्थलियों को मुख्यतया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने खोज निकाला है। जो सबसे पहला लीला स्थली है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, वो तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ढूंढ निकाला है। तो उस लीला का भी वर्णन मैंने अभी तक किया नहीं है। कल हम सब लोग गोद्रुम द्वीप गए थे, और गोद्रुम द्वीप में मैंने आपको कहा था कि किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर के घर से श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर के घर से भक्ति विनोद ठाकुर ने अनुभव किया कि गंगा के उस पार एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जांच लिया कि हो सकता है यही श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होगी। और उस समय ब्रिटिश सरकार के जो भी नक्शे थे, और नक्शों के आधार पर भी, जो प्राचीन नक्शे थे उन नक्शों के आधार पर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने ये गणना की कि यही श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होगी। और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी, अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी को यहाँ पर लेकर आए योगपीठ पर, ये जांच करने के लिए कि क्या यही श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी की आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी। वो चल भी नहीं सकते थे। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर टोकरी में ढोकर ले जाया जाता था। और वे इतने वृद्ध हो चुके थे कि उनकी आंखों की पलक पूरी उनकी आंखों को ढकती थी, देख भी नहीं सकते थे। हम तो अपनी पलकों को अपनी शक्ति से ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी इतने वृद्ध थे कि उनके सेवक को उनकी पलक पकड़कर ऊपर उठाना पड़ता था, तब वो देख पाते थे, नहीं तो उनको कुछ दिखता नहीं था। इतने अधिक वृद्ध हो चुके थे। ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी को टोकरी में ढोकर जैसे ही योगपीठ में लाया गया, जो चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरी में थे। और जैसे ही टोकरी को योगपीठ में रखा, जगन्नाथ दास बाबा जी उस टोकरी से उछले कूदे, अपने हाथों को ऊपर उठाकर जोरों से चिल्लाने लगे, यही तो निमाई जन्म स्थान, अर्थात यही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। अरे जो सदस्य देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, वो सदस्य बिना कुछ देखे एकाएक बोलता है यही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। तब भक्ति विनोद ठाकुर को पूर्णतः विश्वास हो गया कि यही योगपीठ है, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु की इस जन्म स्थल को ढूंढा है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती को आदेश दिया था कि आप गौर मंडल परिक्रमा करो और ब्रजमंडल परिक्रमा करो। उसके पहले ये परिक्रमाएं नहीं हुआ करती थी। गौर मंडल परिक्रमा और ब्रजमंडल परिक्रमा ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आरंभ किया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस प्रकार से गौर मंडल परिक्रमा किया करते थे सभी भक्तों को लेकर। और जैसे जैसे परिक्रमा होती थी वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने दिव्य साक्षात्कार के आधार पर बताते थे कि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीला स्थली है। और वे शिष्य को आदेश दिया करते थे कि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ स्मारक बनाइए, यहाँ पर विग्रहों को स्थापित कीजिए, सेवा कीजिए। तो कल हम लोग सुरभि कुंज में थे और बरगद वृक्ष वहाँ पर था। तो वो सब, अभी वैसे तो बरगद वृक्ष कहीं हो सकते हैं, लेकिन यही वो बरगद वृक्ष है जहाँ पर सुरभि गाय ने बैठकर तपस्या की है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बताया। उसी प्रकार से आज हम सभी ऋतुद्वीप में थे, विद्यानगर में थे। हमने गौरनिताई का दर्शन किया, जिसकी पूजा आराधना विद्या वाचस्पति ने की थी। विद्या वाचस्पति का वो तो 500 साल पुरानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बताई। ये इन विग्रहों की उपासना विद्या वाचस्पति ने की थी। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इन सारी लीला स्थलियों को दर्शाया है। तो मैंने आपको बताया कि जो सारे नवद्वीप हैं, इन 9 द्वीपों का संबंध व्रजधाम से भी है। तो ये 9 द्वीपों का संबंध जो व्रजधाम से आता है उसे नित्यानंद प्रभु ने बताया है। नित्यानंद प्रभु भी
जीव गोस्वामी को लेकर सारे गौर मंडल का दर्शन कराते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बताते हैं कि किस प्रकार ये जो स्थान है वृंदावन में इस लीला स्थली को दर्शाता है। और भक्ति विनोद ठाकुर उन लीला स्थलियों किस प्रकार से नवद्वीप ब्रजधाम से जुड़े हुए हैं, नित्यानंद प्रभु की शिक्षा के आधार पर अपनी पुस्तक में लिखते हैं नवद्वीप महात्म्य में। लेकिन इन लीला स्थलियों में कौन सी महाप्रभु की लीला हुई है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से ये सारे जो नवद्वीप में बहुत सारे लीला स्थलियाँ हैं उनका वर्णन हमें आचार्य के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको अब श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ बाल्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ। आज सूर्य ग्रहण था। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी चंद्र ग्रहण की अवस्था में हुआ था। तो 1486 में के समय फाल्गुन महीने में जब चंद्र ग्रहण था, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु योगपीठ में जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। तो क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से चंद्र ग्रहण की अवस्था को अपने जन्म के लिए चुना? सामान्यतः ग्रहण लगना मतलब अशुभ है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे अशुभ तिथि को अपने जन्म के लिए चुना। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिखलाना चाहते थे कि कोई भी अशुभ हो, वो सारा अशुभ जब हरिनाम किया जाता है तो शुभ हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस प्रकार से चंद्र ग्रहण था, तो चंद्र ग्रहण की अवस्था में अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए सारे के सारे नवद्वीप वासी गंगा में जाकर स्नान कर रहे थे और भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, हरि 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 हरि। तो इस प्रकार से जब हरि नाम का उच्चारण हो रहा था, ऐसी अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म सची माता के गर्भ से हुआ है। तो अपने जन्म से ही, अपने अवतरण से ही श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कीर्तन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ है, तो उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ है। ठीक है। तो क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ है, इसलिए उनका नाम क्या है? और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर गौर वर्ण का है, इसलिए उनका नाम क्या है? और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने इस रूप में बहुत सुंदर दिखाई देते, इसलिए उनका नाम क्या है? गौर सुंदर। ठीक है। और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करते हैं, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? विश्वम्भर। समझ गया? 4 नाम कल पूछूंगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु के बाल्य के नाम दिए गए हैं। तो ये जो विश्वम्भर नाम है, ये किसने दिया है? नीलांबर चक्रवर्ती ने। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? सची माता के पिताजी। ठीक है। महाप्रभु के नाना जी, उन्होंने नाम दिया है विश्वम्भर। तो नीलांबर चक्रवर्ती वो एक बहुत ही विख्यात एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली को देखकर बता दिया कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो स्वयं नारायण की शक्ति धारण करता है, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करता है, इसलिए इसका नाम विश्वम्भर। और क्योंकि बालक का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो सारे जो आसपास की महिलाएं थी, उन्होंने प्रेम से इसका नाम निमाई रखा, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ है। नीम का वृक्ष कड़वा होता है। तो
रक्षा करने के लिए इस प्रकार के मतलब अवस्था अच्छी है, इस प्रकार से निमाई कहकर उस बालक की रक्षा हेतु निमाई नाम दिया गया है। और गौरांग नाम किसने दिया? जगन्नाथ मिश्रा जी ने। और गौर सुंदर नाम किसने दिया? शची माता ने। तो ऐसे नामकरण हुआ है, ठीक है। तो याद रखना नाम, नाम का अर्थ और किसने वो नाम दिया है, ठीक है। तो कोई भी छोटा बालक होता है तो उसकी एक ही लीला होती है, रोने की। तो निमाई पंडित जो श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग है, उनकी भी रोने की बहुत लीला थी। लेकिन हम लोग सामान्य बालक रोते हैं, वो किस लिए रोते हैं? कुछ उनको परेशानी होती है इसलिए, कहीं पर कुछ दर्द हो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी, इसलिए रोते हैं, बराबर ना? हाँ। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनको कुछ कष्ट हो रहा था। उनका कष्ट एक ही था। क्या उनका कष्ट था? क्योंकि हरिनाम संकीर्तन नहीं चल रहा। हाँ, यही उनका कष्ट था। तो जैसे ही हरिनाम बंद होता था तो उनको दर्द होता था, तो वो रोते थे। तो फिर पहले तो मालूम नहीं था कि क्यों रो रहे हैं, वो प्रयास करते थे कुछ किसी प्रकार से महाप्रभु को शांत करने का, लेकिन नहीं शांत होते थे। जब शांत नहीं होता है बच्चा किसी सारे प्रयास करने से, तो आप किसको पुकारते हो? अरे बोलो। हाँ, माँ भी प्रयास कर रही है, कुछ कर रही है, नहीं हो रहा है बच्चा शांत, तो क्या करोगे? भगवान को पुकारोगे ना। तो वैसे ही सारी जो महिलाएं थी आसपास की, वो प्रयास कर रहे थे बच्चे को शांत करने का। नहीं बच्चा शांत होता है तो भगवान को पुकारते हैं, हरी हरी, इस प्रकार से। तो जैसे हरी हरी बोलते थे तो बच्चा चुप हो जाता था। उनको बड़ा समझ गया, उनको धीरे धीरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो समझ गया सारी महिलाओं को कि हरि का नाम बोलने से ये बालक चुप होता है। तो फिर खेल चालू हो गया। क्या खेल मालूम है? कैसे बताते हूँ मैं। हरी हरी करते थे तो बच्चा चुप होता था, ठीक है ना। और फिर बच्चे को रुलाने के लिए वो लोग हरि नाम बंद करते थे। मतलब खेल चालू करते हैं, बच्चे के साथ खेलना होता था, यही खेल होता। तो कुछ उसको काटो, कुछ करो तो रोएगा, तो उसको चुप कराओ। हमेशा चुप रहेगा बच्चा, कुछ नहीं करेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ परिवर्तन आना चाहिए ना। तो इस प्रकार से सारी महिलाएं कीर्तन करती थी, बच्चा चुप हो जाता था, मुस्कुराता था। फिर कीर्तन रोकती थी तो रोता था, फिर से कीर्तन करती थी। तो इस प्रकार से सदैव श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर पर नित्य कीर्तन चलता ही रहता था, नित्य कीर्तन चलता रहता था। कितना समय हो गया? 8 बज गया। रात हो रही है कि रात हो चुकी है? बस अभी फटाफट। हाँ, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी ड्रामा की? अरे ड्रामा होने वाला है क्या? कहाँ पर? हाँ, ये वर्णन मैं जरूर करना चाहूँगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब बड़े हुए तो बहुत सारी शरारती क्रियाएं करने लगे, और फिर उसके पश्चात उनकी शिक्षा आरंभ हुई विद्यानगर में। यहाँ से वो गंगादास पंडित के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। निमाई पंडित के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गए। बाद में वो यहाँ से गया गए, क्योंकि उनके पिताजी के देहांत के पश्चात श्राद्ध क्रिया करनी थी। गया धाम में उनकी भेंट ईश्वरपुरी से हुई, उनसे दीक्षा प्राप्त करके उनका जीवन पूरा बदल गया, और सदैव हरिनाम कीर्तन करते हुए, हरिनाम के प्रेम में अश्रु बहाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु वापस नवद्वीप में पहुँचे थे। और जब वे इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे थे तो तब सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए श्रीवास ठाकुर के घर पर नित्य कीर्तन हुआ करता था। और जब इस समय कीर्तन में बाधा आई थी, काजी ने बाधा की, तो श्रीवास ठाकुर ने पूरा, पहले बार जब हरिनाम कीर्तन श्रीवास ठाकुर के घर से बाहर आया तो तब आया था जब काजी के विरुद्ध संकीर्तन आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ से लेकर उनके घर तक पहुँचे थे। तो इस प्रकार से सारे नवद्वीप में कीर्तन फैल रहा था।
बहुत सारे लोग कीर्तन में भाग ले रहे थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन कुछ ब्राह्मण थे, अभिमानी विद्वान थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को नहीं स्वीकार करते थे। तो निमाई पंडित श्रीमान गौर सुंदर एक दिन ऐसे ही अपनी भाव अवस्था में वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करते हुए गोपी 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 इस प्रकार से उच्चारण कर रहे थे। तो एक ब्राह्मण आया, उनको कहने लगा कि इस प्रकार से क्या आप गोपी गोपी का उच्चारण करते हो, कृष्ण का उच्चारण करो, कृष्ण भगवान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भावावस्था में कहते हैं, कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए कहते हो, उस कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए कहते हो जिसने बाली का वध छिपकर कर दिया, उस कृष्ण के नामों का उच्चारण करने के लिए कहते हो जिसने एक महिला के नाक और कान काट दिए, उस कृष्ण के नामों का उच्चारण करने के लिए कहते हो जिसने भिक्षुक के रूप में आकर उसका बलि महाराज का सारा राज्य छीन लिया, उस कृष्ण के नामों का उच्चारण करने के लिए कहते हो। अरे उस कृष्ण के नामों का उच्चारण करने से क्या मिलेगा? इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भावावस्था में कहते हैं और निमाई पंडित एक लकड़ी पकड़कर इस ब्राह्मण को मारने के लिए दौड़ते हैं कि आप मुझको कृष्ण के नामों का उच्चारण करने के लिए कहते हो जो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। और ये ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए भागता है और भागते हुए फिर किसी प्रकार से जब बच जाता है तो अन्य सारे ब्राह्मणों के पास जाकर बोलता है, आपको मालूम है आज क्या हुआ? निमाई पंडित जो कि इतने विद्वान है, व्याकरण के शिक्षा में शिरोमणि है, उनको मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, शास्त्र में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे और उल्टा मुझको मारने के लिए वो दौड़े। तो इस प्रकार से सारे ब्राह्मणों में और अन्य लोगों में इस प्रकार से अफवाहें फैलने लगी और वे कहने लगे, क्या समझते हैं निमाई पंडित अपने आप को? ब्राह्मण हुए तो क्या हुआ, हमारे पास भी ब्राह्मण का गुण है, हम भी शास्त्र की विद्वता को जानते हैं। अगली बार यदि निमाई पंडित ने ऐसा कुछ किया तो फिर हम निमाई पंडित को देख लेंगे, हम भी उनके विरुद्ध अच्छे से दुर्व्यवहार करेंगे। इस प्रकार से बहुत बातें होने लगी। तो जब इस प्रकार से निमाई पंडित जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की शिक्षा सभी को देना चाहते थे, लेकिन लोग उसके अपने अभिमान के कारण, अपने गर्व के कारण स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो निमाई पंडित को बाद में बहुत दुख हुआ। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाते हैं एकांत में और कहते हैं कि हम दोनों ने आध्यात्मिक जगत से इस जगत में एक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अवतरण लिया है। हम सभी हरिनाम की औषधि सभी को देकर उनका भवरोग नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी इस औषधि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उसको वे नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। वे मेरे कृपा के क्षेत्र से की सीमा से सदैव बाहर रहते हैं और मेरी शिक्षा को ठीक से न समझकर मेरी निंदा करते हैं और इस प्रकार से मेरी निंदा कर वे इस संसार में अपना बंधन अधिकाधिक बढ़ा रहे हैं। मेरा अवतरण तो उनके बंधन को कम करने के लिए हुआ है, लेकिन मेरी ही निंदा करके वे अपने बंधन को इस संसार में अधिकाधिक बढ़ा रहे हैं। तो इससे मेरे अवतरण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। तो मुझे निश्चित रूप से अपने इस अवतार में कुछ इस प्रकार से लीला करनी होगी कि ये सारे लोग भी मेरी शिक्षा को स्वीकार करें, कृष्ण भक्ति के पथ पर तीव्रता से आगे बढ़े। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं इसीलिए वे सारे लोग सोचते हैं कि मैं उनके जैसा हूं। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं इसलिए वो सारे लोग सोचते हैं कि मैं उनके जैसा हूं। अतः मैंने निश्चय किया है कि यदि मैं संन्यास स्वीकार कर लूं तो निश्चित रूप से वो मुझे अपने समान नहीं समझेंगे, क्योंकि संन्यास स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं है। और तब वे जब मुझे अपने समान नहीं समझेंगे, मुझे सम्मान देंगे, मेरी निंदा नहीं करेंगे।
मुझे प्रणाम करेंगे वो लोग, मेरी शिक्षा को स्वीकार करेंगे, और तब वे अपने इस संसार के बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो सकेंगे। अतः मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के समक्ष अपनी भावना प्रकट की। आगे क्या हुआ वो हम अगले स्थल पर बताएंगे। हरे कृष्णा। तो 8 बज चुके हैं, अभी हमको यहाँ से चलना चाहिए। तो बस सामने तैयार है, आप सभी बस में बैठिए।